बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। मेरा नाम हाफ़िज़ मोहम्मद अहमद अयूब है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। लेकिन इस टॉपिक में से सबसे पहले जो हमने आज डिस्कशन अपनी स्टार्ट करनी है वो मेमोरी से करनी है। तो ये हम इसको याद कहाँ से लेकर कहाँ तक करेंगे, अब हम वो देख लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज़ एनी फिज़िकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा। कि कंप्यूटर मेमोरी कोई भी फ़िज़िकल डिवाइस हो सकती है। फ़िज़िकल डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है कि जिसको हम देख भी सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं। तो वो हर डिवाइस जो कि फ़िज़िकल डिवाइस हो वो कंप्यूटर मेमोरी तब कहलाएगी जब उसके अंदर इतनी सलाहियत हो कि वो अपने अंदर डेटा को स्टोर कर सके। प्राइमरीली देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। अगर हम इब्तदा के अंदर बात करें आगाज़ में ही, तो जो मेमोरी होती है उसकी दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? वोलाटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब हम देखेंगे कि वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है और नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है। वोलाटाइल मेमोरी का अदर नेम प्राइमरी स्टोरेज कहा जाता है इसे। तो ये हमने सारा ही याद करना है, तो अब हम इसको रीड भी कर लेते हैं और समझ भी लेते हैं। अ डिवाइस विच होल्ड्स डेटा एज लॉन्ग एज इट हैज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट। कि ऐसी डिवाइस जो अपने पास डेटा होल्ड करके रखती है, उसको डिलीट नहीं होने देती, ख़त्म नहीं होने देती उतने लंबे टाइम तक जब तक कि उसको पावर सप्लाई मिल रही होती है, जब तक कि वो पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट होती है, इज़ कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। तो ऐसी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी कहलाती है। इट्स बेस्ट एग्जाम्पल इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम। तो अगर हम प्राइमरी स्टोरेज की बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें यानी कि वोलाटाइल मेमोरी, तो इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल होगी वो रैम होगी। विच होल्ड्स मेमोरी ओनली एज लॉन्ग एज इट इज़ कनेक्टेड टू पावर सोर्स। जो अपने अंदर तब तक मेमोरी को स्टोर करके रखती है, डेटा को अपने पास स्टोर करके रखती है जब तक कि हम अपना सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब तक कि उसको पावर सप्लाई मिल रही होती है। एज सून एज द पावर सप्लाई इज़ डिसकनेक्टेड, जैसे ही जितनी भी जल्दी हो सके अगर उसकी जो पावर सप्लाई हो वो डिसकनेक्ट हो जाए, उससे उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाए, ऑल द डेटा इन रैम इज़ क्लियर्ड। कि जितना भी रैम के अंदर डाटा पड़ा होगा वो सारे का सारा क्लियर हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद नॉन वोलाटाइल मेमोरी, और इसका जो अदर नेम है इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं। A device which can hold data even if it is not connected to any power source is called non-volatile memory। कि ऐसी डिवाइस जो अपने पास डेटा को होल्ड करके रखती है उस सूरत में भी जब हम उसको पावर सप्लाई नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, तो वो हमारी मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहलाती है। द टिपिकल एग्जाम्पल्स फॉर नॉन वोलाटाइल मेमोरी आर हार्ड ड्राइव्स, फ्लैश ड्राइव्स एंड मेमोरी कार्ड्स इंस्टॉल्ड इन सेल फोन्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपनी नॉन वोलाटाइल मेमोरी के एग्जांपल्स की, तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन भी हैं वो क्या हैं? हमारी हार्ड ड्राइव्स, जिसे हम हार्ड डिस्क भी बोल देते हैं, फ्लैश ड्राइव जो हमारी यूएसबी ड्राइव्स होती हैं, एंड मेमोरी कार्ड्स, और जो हम अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर मेमोरी कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इवन इफ़ यू टर्न ऑफ योर पीसी, जब हम अपना पर्सनल कंप्यूटर ऑफ भी कर देते हैं, यानी कि जिसको हम पावर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसको हम डिसकनेक्ट कर दें, द डाटा इन योर हार्ड ड्राइव और फ्लैश ड्राइव स्टेज इंटैक्ट। फिर जितना भी डेटा जो हमारी हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा होगा या फिर फ्लैश ड्राइव यानी यूएसबी ड्राइव के अंदर पड़ा होगा, वो सारे का सारा हमारे सिस्टम के अंदर ही स्टे करेगा, कनेक्ट करेगा सिस्टम के अंदर, यानी कि जो हमने हार्ड डिस्क अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट की हुई है उसके अंदर ही वो रहेगा, वहाँ से वो अपने आप ख़त्म नहीं होगा।